TRE-4 का विज्ञापन जारी करना है BPSC को और स्टेट के परीक्षा की तिथि जारी करना है BSEB को। हमने अपने BSEB के चेयरमैन त्यागराजन जी को ये आग्रह किया कि आप जाके BSEB के BPSC में आप बात करें। उन्होंने बातचीत कर लिया। बातचीत करने के बाद हम लोगों की सहमति बन गई। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने सहमति ले लिया और उसके बाद ये तय हो गया कि वैसे छात्र जो STET के परीक्षा में इस बार शामिल होंगे वो भी BPSC TRE-4 के लिए आवेदन करेंगे, अपीयरिंग आवेदन करेंगे, लेकिन परीक्षा में बैठने से पहले ही STET का रिजल्ट आ जाएगा और जब रिजल्ट आ जाएगा तो जो पास अभ्यर्थी होंगे वही उसकी परीक्षा में उन्हें एडमिट कार्ड मिलेगा। कैलेंडर है, उसमें कोई परेशानी तो नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं होगी। सबको कहा गया है समय से सब करने के लिए और अच्छे ढंग से परीक्षा कराने के लिए। इस साल परीक्षा ले लेंगे TRE-4 का? देखिए, ये मैंने फिर कहा आपको, STET के परीक्षा की घोषणा हमारे विभाग से संबंधित है, लेकिन BPSC के परीक्षा की तिथि की घोषणा BPSC के हाथ में है। BPSC हमारे अधीन नहीं है कि हम BPSC की ओर से कोई घोषणा करें। हमने BPSC से आग्रह किया है कि तालमेल बिठा के, ताकि हमारे जो छात्र हैं, हमारे जो युवा हैं, जब वो चाहते हैं कि हम इस वर्ष की परीक्षा में शामिल हों, तो हम उन्हें एक अवसर देना चाहते हैं कि वो आवेदन पहले कर लेंगे, लेकिन BPSC की परीक्षा की जो तिथि होगी वो आपको STET के रिजल्ट के बाद होगी और रिजल्ट भी अति शीघ्र प्रकाशित होगा ताकि परीक्षा में विलंब ना हो। दोस्तों, जो TRE-4 आने वाला था उसका कोई अता पता नहीं है। TRE-4 एक ऐसी कहानी हो गई है जिसमें उसका क्लाइमेक्स कब आएगा किसी को नहीं पता। TRE-4 होगा या नहीं होगा कुछ कंफर्म नहीं है। रोज़ डेली TRE-4 से रिलेटेड खबर आती है। करीब 3 साल हो गए हैं जो TRE-4 की खिचड़ी है बन रही है, बस पक नहीं रही है। अब उसके साथ चटनी भी तैयार हो गई है और TRE-4 से पहले यहाँ पे STET 2026 की घोषणा कर दी गई है और BSEB ने कर दिया है। यहाँ पे आप प्रेस नोट देख सकते हैं और शिक्षा मंत्री जी को आपने सुना कि उन्होंने क्या कहा है। वो कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, विभाग कभी कुछ कहता है। पिछले 3 साल से मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और BPSC के हेड पता नहीं क्या क्या बोल के गए, पता नहीं क्या क्या वादे करके गए और जो TRE-4 में वैकेंसी थी वो भी 1,20,000 से 80,000 हुई, 80,000 से 60,000, 60,000 से 46,000, 46,000 से 27,000, 27,000 से फिर 32,000। एकदम रायता फैल गया है मतलब। और इतनी कम सीटें हैं, जो TRE-3 की बैकलॉग की सीटें हैं वही जो सीटें हैं वो TRE-4 में दी जा रही हैं। कोई नई सीट नहीं दी जा रही है TRE-4 में। सरप्लस भी बताया जा रहा है TRE-4 में कि क्या कहते हैं, बिहार में प्राथमिक शिक्षक में अब जो 1 लाख करीब 6,000 के आसपास सरप्लस हो गए हैं, फिर भी हम 3,000 वैकेंसी दे रहे हैं उसमें प्राथमिक में। तो पता नहीं क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, कब नोटिफिकेशन आएगा, कोई कंफर्म नहीं है। यहाँ पे BSEB के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, डॉक्टर त्यागराजन SM अध्यक्ष बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया है कि समिति द्वारा माध्यमिक शिक्षा पात्रता परीक्षा STET 2026 का आयोजन किया जाएगा। इस परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 17/8/2027 है। तो ये 17 तारीख से शुरू हो रहा है और 14 तारीख को इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये घोषणा कर दी गई है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। और यहाँ पे जो है इसके साथ आप देख सकते हैं कि जब STET 2026 होगा तो TRE-4 में और लेट होना ही है, क्योंकि जो अभ्यर्थी यहाँ पे पास होंगे तो उनको भी फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। हालांकि बताया जा रहा है कि TRE-4 का जो फॉर्म है वो पहले ही आ जाएगा और STET में रिजल्ट जो है वो TRE-4 के एग्ज़ाम के पहले दिया जाएगा और जो अभ्यर्थी पास होंगे वही शामिल किया जाएगा उन्हीं को TRE-4 में। लेकिन और जब मंत्री जी से ये पूछा गया कि क्या TRE-4 2026 में हो पाएगा, तो पहले यही मंत्री जी थे जो कह रहे थे कि हम 2027 में TRE-5 के पहले STET लेंगे। अब यही मंत्री जी जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी हम ले लेंगे, TRE-4 से पहले ही ले लेंगे। अब ये कह रहे थे कि जुलाई में नोटिफिकेशन आ जाएगा, जो कि अभी आज तक आया ही नहीं। अब ये कह रहे हैं, अब इनको तो पता ही नहीं है कि TRE-4 कब आएगा और कब उसका नोटिफिकेशन जारी होगा, कब एग्ज़ाम होगा। जब इनसे पूछा गया कि क्या TRE-4 का एग्ज़ाम 2026 में हो पाएगा, तो वो भी उन्होंने टाल दिया कि पता नहीं, ये जो है BPSC बताएगा, ये BPSC का मैटर है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमने अधियाचना भेज दी है, अब BPSC निर्णय लेगा। सरकार इनकी है, संस्थाएँ इनके अंडर में हैं और इनको कुछ भी नहीं पता है। मतलब कि क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो सीधे-सीधे बता दो ना भैया कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो भी करेगा, BPSC करेगा। BPSC अपने हिसाब से डिसीज़न ले लेगा, तब बताएंगे कि नहीं ये सारे डिसीज़न तो हमने लिए हैं। और वोट जब मांगेंगे तो उसी आधार पे मांगेंगे कि सारे काम तो हमने किए हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार जो है ये
चीज़ों को बताते हैं और जो अभ्यर्थी आंदोलन करने वाले थे TRI 4 को लेकर, वो आंदोलन ना हो या कमज़ोर हो। 15 अगस्त को जो कॉल दी गई थी छात्र नेता द्वारा कि TRI 4 का नोटिफिकेशन के लिए आंदोलन होगा, तो उसी से निपटने के लिए शायद इन्होंने कर दिया है, ताकि जो छात्र हैं वो थोड़ा आमने सामने आ जाएँ और थोड़ा वहाँ असमंजस की स्थिति बन जाए। उनके अंदर ये भी आ जाए, कुछ छात्रों के अंदर, कि भाई हमको भी शामिल किया जाना चाहिए। तो यही सब बातें हैं और ये पॉलिटिक्स एक तरीके से लग रहा है यहाँ पे खेली जा रही है। अब भगवान ही मालिक हैं TRI 4 का। देखते हैं जो भी नई अपडेट निकल के सामने आएगी TRI 4 से रिलेटेड, तो हम आपके साथ साझा करेंगे। और इस तरीके की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।